अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम आपको एक बड़ी खबर लाए हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से वारदात डाल दी है और उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनके बारे में जो निशानदेही की थी कि वो किस तरह मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि वो जिसे कहते हैं दो नंबरियाँ करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको आज जो रजिस्ट्रार ने जो किया है, अब उसके बाद वो नज़र आ रहा है कि ये वही अमल है। वो ये है कि आप देखिए कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हाल ही में एक ख़त लिखा था मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल को, और उसमें मोअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने निशानदेही की थी जहाँ पर बहुत से अमूर की जजेस की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट में होती है, जो एलिवेशन होती है हाई कोर्ट से जजेस की, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ अमूर की तरफ इशारा किया था कि किस तरह जुडिशल कमीशन के रूल्स बनने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, जजेस की एलिवेशन के लिए क्राइटेरिया का उन्होंने डिस्कस किया। और उसमें ही उन्होंने उसी खत में उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी लिखा कि ये जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है ये मैनिपुलेट करता है जुडिशल कमीशन की प्रोसीडिंग्स की, और ये जो मेंबर जजेस होते हैं उनके ऊपर बगैर सबूत के इसने एक दफ़ा ख़त लिख के इल्ज़ाम लगाया है, इसका कंडक्ट ठीक नहीं है। फिर यानी कि उन्होंने कहा कि इसका वो बिहेवियर और कंडक्ट वगैरह ठीक नहीं है। फिर उन्होंने लिखा कि ये एक और भी दो नंबरी करता है। उन्होंने कहा कि ये करता है कि जब कोई ऐसा जज जो, क्योंकि जो जुडिशल कमीशन है, जो जजेस की हाई कोर्ट्स में तैनाती और सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन का जो फोरम है, उसमें उसके जो चेयरमैन है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा लिखते हैं कि जो जज या जो मेंबर उस जुडिशल कमीशन में चेयरमैन से इत्तफाक ना करता हो बल्कि मुख्तलिफ व्यू रखता हो, जब वो कहीं छुट्टी पर हो या अवेलेबल ना हो जुडिशल कमीशन का इजलास अटेंड करने के लिए, तो ये उस वक्त जुडिशल कमीशन का इजलास रखता है। जिसमें उन्होंने दो मिसालें दी। उन्होंने कहा कि जब मुझे कोविड था तो, और मैं घर पे ऑक्सीजन लगी हुई थी, मुझे इसने जुडिशल कमीशन का इजलास रख दिया। तो मैंने खुद कह के, और उसने मुझे बताया भी नहीं था, मैंने खुद कह के मैंने खुद वीडियो लिंक अरेंज किया और मैंने बैठ कर जुडिशल कमीशन के इजलास में शिरकत की। दूसरी दफ़ा इसने जुडिशल कमीशन का इजलास रखा जब मैं गया हुआ था अपनी अहलिया के इलाज के लिए, उनको लेके पाकिस्तान से बाहर गया हुआ था, उसने पीछे जुडिशल कमीशन का इजलास रख दिया। तो वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ इशारा करते हैं कि इस तरह की हरकतें करता है। फिर आपको पता है अभी हाल ही में रिटायर होने वाले जस्टिस मकबूल बाकर ने भी लिखा था, अपनी तकरीर में भी उन्होंने कहा था, जूनियर जजेस की तरफ इशारा किया था। उन्होंने जुडिशल कमीशन के लास्ट जो उन्होंने इजलास अटेंड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की पैकिंग हो रही है, यानी कि जजेस भरे जा रहे हैं, और वो आला अदलिया में जजेस भरने का मतलब ये है कि उसका पीछे कोई ख़ास मकसद है। और वो आपको पता है, हम एक अरसे से जानते हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को घेरने के लिए, उनको माइनॉरिटी में भेजने के लिए या उनको सुप्रीम कोर्ट से ही निकालने के लिए, ऐसे ये एक तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर लाइक माइंडेड जजेस लाए जाते हैं, या नीचे वो ये एक बार रूम्स में ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, लोग कहते हैं, तो उसके वजह से एक तासुर तो बनता है। तो अब देखिए कि अब फिर सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने जो 7 हैं उनकी तैनाती का मामला आया है, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की कंफर्मेशन का मामला आया है, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा छुट्टी पर हैं। ठीक है, तो इन्होंने 28 और 29 को जुडिशल कमीशन का इजलास रख दिया है, और साथ ही अब क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा छुट्टी पर हैं और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस तैनात होने इस वक्त, एक जो साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रिटायर हुए थे, उनकी जगह पे जज अभी तक तैनात नहीं हुआ। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद जो थे वो रिटायर हुए, उनकी जगह पे अभी तक कोई जज नहीं तैनात हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और जस्टिस मकबूल बाकर जो अप्रैल में रिटायर हुए, उनकी जगह पर भी अभी तक कोई जज तैनात नहीं हुआ। तो ये 5-6 माह से ये मामला पेंडिंग है, कोई जज नहीं तैनात हुआ। और ये 3 जजेस ने एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में आना, बड़े क्रूशल है कि ये 3 जजेस कौन आएंगे। तो अब उनमें से एक जो वैकेंसी को फिल करने के लिए जो 3 वैकेंसीज खाली हैं सुप्रीम कोर्ट में, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शाहिद नदीम को, शाहिद वहीद को उनको नामजद कर दिया है, और उनका नाम उन्होंने तजवीज़ कर दिया है कि उनको एलिवेट करके लाया जाए सुप्रीम कोर्ट में। हम आपको बताते जाएं कि जो मोअज़्ज़ज़
जस्टिस शाहिद वहीद हैं, ये सीनियरिटी में चौथे नंबर पर हैं लाहौर हाई कोर्ट में। और आपको पता है पिछले 1-1.5 साल से ये पाकिस्तान की तमाम बार कौंसल्स, पाकिस्तान बार कौंसिल, तमाम सुप्रीम कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार, पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट बार, पंजाब बार कौंसिल कर लें, या जितनी भी हैं, बलूचिस्तान बार कौंसिल कर लें, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल कर लें, तो ये सब का एक ही जोर है कि आप सीनियरिटी के प्रिंसिपल को नहीं वायलेट करें, सीनियर जज को लाएं। आप ढूंढ ढूंढ के जूनियर जज को लाते हैं और उसके पीछे को ख़ास मकसद है। और ये सिर्फ बार कौंसिल्स का मौक़िफ़ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जस्टिस काजी फाइज साहब का भी यही मौक़िफ़ है कि आप मोस्ट सीनियर जज को लाएं, चीफ जस्टिस यानी कि जो होता है लाहौर किसी भी हाई कोर्ट का, उसको एलिवेट करके लाएं। यही मौक़िफ़ जस्टिस सरदार तारिक महमूद का है। यही मौक़िफ़ जो हाल ही में रिटायर हुए जस्टिस मकबूल बाकर का था। यही मौक़िफ़ जो पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे उधर बैठते हैं उनका है। अब मसला ये है कि सब ये कहते हैं, जस्टिस काजी फाइज साहब ने अपने आखिरी ख़त में निशानदेही की कि जो आप जूनियर जज को मत लाएँ, आप सीनियर जज को लाने के पीछे एक ख़ास वजह थी कि वो जब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है तो वो बहुत एक्सपीरियंस तब तक गेन कर लेता है, और फिर उस दौरान जब वो चीफ जस्टिस बन जाता है लाहौर किसी भी हाई कोर्ट का, तो वो उस सूबे की इंतज़ामिया और हुकूमत के साथ बहुत क्लोजली काम करता है इंतज़ामी अमूर के सिलसिले में। तो उसकी वजह से उसका एक्सपोजर का लेवल और सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग भी मज़ीद बेहतर हो जाती है। तो इतने एक्सपीरियंस बंदे को अगर हम सुप्रीम कोर्ट लाएंगे तो उसके एक्सपीरियंस से मज़ीद ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फ़ायदा होगा बल्कि अवाम भी फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन जब हम जूनियर जज लाते हैं जिसका ये एक्सपीरियंस नहीं होता, ना एक्सपोजर होता है, तो वो उसको इतनी इन डेप्थ नहीं अंडरस्टैंडिंग होती चीज़ों की। तो और यही जस्टिस मकबूल बाकर के भी इसी किस्म के व्यूज़ थे। लेकिन जस्टिस गुलजार अहमद, जो साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद थे, उनको भी बहुत शौक था जूनियर जजेस लाने का। उससे पहले जो जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस वो साकिब निसार जो बंदर गुजरा है, उसको भी जूनियर जज लाने का बहुत शौक था। और आपको पता है कि उनके ही दौर में से ये बहुत ज़्यादा इस पर कंट्रोवर्सी जनरेट होनी शुरू हुई जब पहली दफ़ा उन्होंने अपने साकिब निसार ने अपने जो मेंटोर थे खालिद अनवर साहब, उनके दामाद जो सिंध हाई कोर्ट में एक जूनियर जज थे जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको मोअज़्ज़ज़ जज को उन्होंने एलिवेट किया। तो उसके बारे में भी जस्टिस काजी फाइज साहब ने इस खत में लिखा है कि उन्होंने हमें ये कहा कि हाई कोर्ट के जो सिंध हाई कोर्ट के जजेज हैं उन्होंने एग्री किया कि ठीक है आप जस्टिस मुनीब अख्तर को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। लेकिन कहते हैं बाद में पता चला कि साकिब निसार ने झूठ बोला था। और जजेस ने कहा कि साकिब निसार ने हमें आके कहा कि मैंने जस्टिस मुनीब अख्तर को लेके जाना है ऊपर। तो कहते हैं हम फिर कर्टेसी में चुप कर गए, हम उनको मुंह पर कह नहीं सकते थे, अदरवाइज उन्होंने हमसे तजवीज़ नहीं मांगी थी, ना मशवरा मांगा था, उन्होंने हमें बताया था, हम चुप कर गए। तो उन्होंने कहा कि मतलब इस तरह से झूठ बोल के साकिब निसार साहब ने ये हरकत की, 2 नंबरी की एक, और इस तरह से वो एक मोअज़्ज़ज़ जज को एलिवेट करके लाए जो काफ़ी जूनियर थे। और लेकिन बहरहाल और अब वो बैठते हैं चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के साथ बेंचेस में भी। अभी जो बड़े ख़ास किस्म के सियासी नोयत के जो मुकदमात हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत पे जिससे असरअंदाज हुआ जा सकता है, उनमें आप देखिए कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने अपने साथ 3 जूनियर एलिवेट हुए हुए जजेस बिठाए हुए हैं जो आउट ऑफ टर्न जूनियर होने के बावजूद एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। आप देखिए जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच में बैठे हुए हैं, जूनियर जज से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट आए सिंध हाई कोर्ट से। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बैठे हुए हैं, जूनियर जज थे, सिंध हाई कोर्ट में एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट आए। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी बैठे हुए हैं उस बेंच में, जो जूनियर जज थे, एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में आए लाहौर हाई कोर्ट से। तो ये एक आपको एक वो फिर उस चीज़ का एक असर नज़र भी आता है कि जो इन साथी जजेस के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो सीनियर जजेस हैं, जस्टिस काजी फाइज साहब या जस्टिस सरदार तारिक महमूद या बार कौंसल्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कि इस तरह से करके जूनियर जजेस लाए जाते हैं। जो कि जस्टिस मकबूल बाकर ने तो लास्ट टाइम अपनी स्पीच में भी कहा कि जूनियर जजेस जो लाए जाते हैं उसका मतलब ये होता है कि आप अपने लॉयलिस्ट ला रहे हैं, यानी कि अपने वफादार ला रहे हैं, और आप वफादारी को प्रेफर कर रहे हैं शफाफियत के ऊपर। तो अभी देखिए लास्ट टाइम भी जो हुई है एक वो जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने की जो कमेटी है उसका जो इजलास हुआ, उसमें भी जो रूल्स तय किए गए कि जज को लाने के लिए क्राइटेरिया जो सो कॉल्ड एक बनाया गया, उसमें कहा गया जी कि जज की अहलियत देखी जाएगी, काबिलियत देखी जाएगी, उसकी
جسے کہتے ہیں کہ اس کی ایمانداری دیکھی جائے گی, اس کی جسے کہتے ہیں استعداد دیکھی جائے گی کہ وہ کتنے کیسز سن سکتا ہے, اس کی ٹیمپرامنٹ دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا جسے کہتے ہیں نا اس کا رویہ کیسا ہے کورٹ روم کے اندر, اس کی بنیاد پہ جج ایلیویٹ کیا جائے گا. جبکہ بار کونسلز میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چھوڑیے, آپ کو شامل کرنا چاہیے تھا کہ اس کی جسے کہتے ہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا دلیر جج ہے, کتنا غیر جانبدار جج ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو جونیئر ججز ہوتے ہیں یا جو ججز دلیر نہیں ہوتے یا جسے کہتے ہیں خود مختار ذہن والے نہیں ہوتے, ان پر نہ صرف اسٹیبلشمنٹ انفلوئنس کر لیتی ہے اور وہ جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرتی ہے, اور دوسری طرف جو سینئر ججز ہوتے ہیں یا عموماً چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ بھی ان پہ انفلوئنس کر لیتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنی مرضی کے جو انہوں نے فیصلہ لینا ہوتا ہے ان سے صرف ساتھ انگوٹھا لگوا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, ہم تو چیف جسٹس صاحب اگر یہ فیصلہ دینا چاہ رہے ہیں تو ہم ایگری ہیں. ان میں کیونکہ وہ ہوتی نہیں ہے, خود مختار ذہن نہیں ان کا ہوتا, وہ ذرا ایزیلی انفلوئنس ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے بیچ میں ڈالا ہی نہیں ہے. تو اب ایسے میں ہی پھر اب معزز جسٹس شاہد وحید کو ایلیویٹ کرنے کے لیے ان کا نام تجویز کیا گیا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب چھٹی پر گئے تو پھر جس کی تعیناتی سامنے آ گئی اور وہ رجسٹرار کے اوپر پھر وہی الزام لگیں گے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو رجسٹرار ہے یہ سابق چیف جسٹس گلزار احمد کے دور میں سپریم کورٹ میں آیا تھا. یہ جو انتہائی بدنام اور 2 نمبر جو پرنسپل سیکرٹری عمران خان صاحب کا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے, اعظم خان, یہ ان کے نیچے کام کرتا تھا. اعظم خان جیسے ٹاؤٹ کے ساتھ کام کرنے والا کیسے کوئی اچھے کردار کا آفیسر ہوگا, تو وہ لائے ہوئے اور وہ وہی کر رہا ہے کہ اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز کی شدید ریزرویشنز ہیں, اور بھی بارز کی بھی اس کے بارے میں ریزرویشنز ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے, کس طرح سے کیسز فکس کرتا ہے. اور تو یہ سب کچھ ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز نے اس خط میں لکھا بھی تھا کہ جو کیسز ایگزیکٹو کے ہوتے تھے, یعنی کہ اس وقت کے عمران خان صاحب کے ہوتے تھے, وہ یہ کیسز نہیں لگاتا تھا, غائب کر دیتا تھا, اور جو ان کے انٹرسٹ کے کیسز ہوتے تھے وہ یہ فوراً فکس کر دیتا تھا اور پھر وہ مخصوص بینچز کے آگے فکس ہوتے تھے. تو ایسے میں اب پھر ایک پنجاب سے ابھی حال ہی میں جسٹس عائشہ ملک بھی لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ کر کے لائی گئی ہیں. آپ بھی چیف جسٹس پاکستان بنیں گی, آپ بھی جونیئر جج تھیں, آپ کی جگہ پھر اب ایک اور آپ کے بعد ایک اور جو اب ویکینسی فل کرنے کے بارے, تو اگین پنجاب میں ہی دیکھا گیا ہے ایک لاہور ہائی کورٹ سے ہی ایک جونیئر جج پھر ایلیویٹ کر کے لائے جا رہے ہیں, اور وہ بھی 2031 میں جسٹس شاہد وحید جو ہیں یہ معزز جج 2031 میں جسٹس عائشہ ملک کے ریٹائر ہونے کے بعد چیف جسٹس بھی بنیں گے, یعنی کہ بیک ٹو بیک 2 پنجابی چیف جسٹس پاکستان میں آئیں گے. تو یہ بڑا ایک وہ ہے چیز ہے, اس کے اوپر بڑی بارز کے اندر ریزنمنٹ پائی جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جو نام پرپوز کیا گیا ہے اس کے اوپر بارز کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں. جوڈیشل کمیشن میں جو معزز جج صاحبان ہیں جو آج تک سینیورٹی کے اصول پر ڈٹے ہوئے ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, معزز جسٹس سردار طارق محمود کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اب جو بہت اہم رول ہوگا وہ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا بھی ہوگا, کیونکہ پچھلے تو جو خالد جاوید خان اور جو تھے کیا نام ہے فروغ نسیم صاحب, یہ تو اب پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے, تو یہ تو بڑا خیال کرتے تھے کہ کوئی اچھا جج نہ آ جائے سپریم کورٹ میں, تو ان کو تو بڑی یہ خواہش ہوتی تھی, پوری ہوئی نہ ہوئی وہ ایک الگ بات ہے. ہم تو سپریم کورٹ کے تمام ججز کی عزت کرتے ہیں, بڑے انٹیگریٹی والے جج ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ماضی میں اس طرح سے بڑی تنقید کرتے تھے, ان لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے, ان بارز کو سپورٹ کرتے تھے جو جونیئر ججز کی ایلیویشن کی مخالف تھیں, تو اب یہ بیٹھ کے کیا جونیئر جج کی ایلیویشن کو سپورٹ کریں گے. تو اس میں اب آپ کو نون لیگ بھی نظر آئے گی کہ یہ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, موجودہ حکومت اتحادی حکومت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, جو ویسے تو بڑی باتیں کرتی تھی جب اپوزیشن میں تھی, جسٹس قاضی فائز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جسٹس وہ شوکت علی صدیقی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. لیکن جب کہ حکومت میں آئے ہیں 3 ماہ ہو گئے ہیں, جسٹس قاضی فائز کے خلاف وہ گھٹیا سا جو 2 نمبر کیوریٹو ریویو ہے وہ تک وڈرا نہیں کر سکے, یہ ان کی اوقات ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ اس کے اندر کیا کردار ادا کریں گے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.